द्रोणगिरी पर्वत के स्थान पर गहरा गड्ढा हो गया। हाँ देवराज, द्रोणगिरी कहाँ गया? आश्चर्यचकित तो मैं भी हूं। देवगुरु बृहस्पति व अन्य देवगण भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तो चिंता का विषय है। क्या हुआ गुरुदेव? जो नहीं होना था वो हो गया देवराज। महाबली जलंधर ने द्रोणगिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। क्या? समुद्र में? द्रोणगिरी को समुद्र में फेंक दिया जलंधर ने? क्या इतना बलशाली है वो? द्रोणगिरी को उखाड़कर फेंक दिया? उस ओर देखे देवराज, देवगुरु लौट रही है अपने जीवित सैनिकों के साथ। देवगुरु बृहस्पति की जय! देवगुरु बृहस्पति की जय! दैत्यराज महाबली जलंधर 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 की जय! महारानी वृंदा की जय! दैत्यराज महाबली जलंधर की महारानी वृंदा की जय! महाबली जलंधर की महारानी वृंदा की महाबली जलंधर की वृंदा महाबली का स्वागत करती है। केवल स्वागत वृंदा, और कुछ नहीं? प्रशंसा भी। देवगुरु बृहस्पति के द्वारा देवगुण को बचाने के सभी प्रयत्न व्यर्थ कर दिए आपने। द्रोणगिरी को तो उठाकर समंदर में ही फेंक दिया आपने। आवश्यकता ही नहीं पड़ी वृंदा, नहीं तो तेरा ये भुजबलीपति समुद्र को उठाकर द्रोणगिरी पर फेंक देता। जानती हूँ आपकी असुरी शक्ति की कोई सीमा नहीं। महाबली जलंधर के लिए सीमा कौन तय करेगा? जो करेगा मारा जाएगा महाबली जलंधर के हाथों से। गुरुवर शुक्राचार्य की जय! शुक्राचार्य? क्यों? क्या हुआ? क्या मुझे भी बार बार गुरुवर शुक्राचार्य कह कहकर बार बार नमन करना होगा? गुरु, क्या मेरा एक बार का नमन और गुरुवर कहना क्या एक वर्ष के लिए बहुत नहीं? गुरु, इतना समय कहां है महाबली जलंधर के पास कि वो बार बार नमन करता रहे और शुक्राचार्य से पहले गुरुवर कहता रहे? गुरु, मेरी ओर से थोड़े को ही बहुत समझो, क्योंकि बहुत तो मैं स्वयं हूं। क्यों गुरु, उचित है ना? माता पिता व गुरु अपने योग्य और सबल शिष्य व पुत्र की अभद्रताएं सहन कर लेते हैं। मैं भी कर लूंगा, किंतु गुरु, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कहता हूं, जैसे मैंने द्रोणगिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया है, वैसे ही तुम भी अपने मुंह से किंतु परंतु उखाड़कर समुद्र में फेंको। उससे क्या होगा महाबली? गुरु, अपना सुर नीचे करो, नीचे। असुर के सम्मुख सुर ऊंचा उठाने से असुर की असुरता बढ़ जाती है। वैसे भी महाबली जलंधर ऊंचे सुर बोलता है, सुनता नहीं। जो सत्य में जानता हूं उसे क्यों दोहरा रहे हो तुम? तुम महाबली हो, पराक्रमी हो, साहसी हो, अजय हो। द्रोणगिरी जैसे विशाल पर्वत को उखाड़ना और उखाड़कर उठाकर उसे समुद्र में फेंक देना बड़े बड़े बलवानों के वश में नहीं। तुम जगत के सर्वाधिक शक्तिशाली असुर हो, इतने पर भी फिर वही गुरु घुमा फिराकर तुमने
किंतु का प्रयोग कर ही डाला। इतने पर भी का अर्थ किंतु ही होता है ना? अर्थात मैं अपनी बात न कहूं? सत्य के रूप में जो विपदा तुम्हारे सर पर मंडरा रही है उसे ना कहूं? कहो, अवश्य कहो, ताकि मैं उसे भी समुद्र में फेंक आऊं। तो सुनो महाबली, द्रोणगिरी को समुद्र के अथाह तल में डुबोकर और उसके साथ देवगुरु बृहस्पति की योजना को भी नष्ट करके तुमने देवताओं के मन में अपने प्रति क्रोधाग्नि को बढ़ा दिया है। उनके मन में बैठी घृणा और प्रतिशोध की भावना का आकार तुमने बढ़ा दिया है। अब वे शांत नहीं रहेंगे। उनके मन की अशांति तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्रों की रचना अवश्य करेगी। तुम्हारी असावधानी उनके षड्यंत्रों को मार देगी। वे ऐसा करें उससे पूर्व तुम स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। हाँ स्वामी, गुरुवर शुक्राचार्य का अनुमान बिल्कुल सत्य है। आपको स्वर्ग पर आक्रमण कर ही देना चाहिए। महाबली जलंधर के दरबार में और जलंधर के सामने गुरु का अनुमान यदि असत्य भी होगा तो वो सत्य हो जाएगा जिसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। मत भूलो महाबली कि तुम्हारी पति परायण पत्नी वृंदा का सौभाग्य पग पग पर तुम्हारे भुजाबल और वाणीबल का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसका सौभाग्य सदैव छत्र बनकर तुम्हारे भाग्य की रक्षा करता है। और जब तक ऐसा है, इस जगत का बड़े से बड़ा शत्रु भी तुम्हारी छाया को छू नहीं सकता। मानता हूं ना गुरु, प्राणों से भी अधिक प्रिय पत्नी पति के प्राणों की रक्षा करती है। वृंदा भी मेरे प्राणों की रक्षिका है। ऐसा क्यों कहते हो स्वामी? ये तो मेरा कर्तव्य है। सत्य ही बोल रहा हूं वृंदा। और दूसरा सत्य यह है कि मैं स्वर्ग पर आक्रमण करने की घोषणा करता हूं। सैनिकों, तैयारियां करो, हमें स्वर्ग पर आक्रमण करना है। दैत्यराज महाबली जलंधर की, देवगुरु बृहस्पति की, देवगुरु बृहस्पति की। किसकी जय और कैसी जय? शत्रु ने हमारे पराजय की पूरी तैयारियां कर ली है। ये समय जयकार का नहीं, सावधान हो जाने का है देवराज इंद्र। क्या बात है गुरुदेव, आप इतना व्यग्र क्यों हैं? व्यग्रता का कारण है देवराज, जलंधर ने द्रोणगिरी समुद्र में डुबोकर यह प्रमाणित कर दिया है कि उसकी शक्ति अटूट है। जब किसी दुष्ट प्रवृत्ति वाले असुर को अपनी शक्ति और प्रबलता का ज्ञान होता है तो वो चुप नहीं बैठता, शांत, अपरिचित और निर्दोष प्राणियों का जीवन दुर्लभ कर देता है। तो फिर शत्रुओं पर वार करने से उसे कैसे रोका जाए? हम उनके शत्रु हैं देवराज। तो अब हमें क्या करना होगा गुरुदेव? देवराज, साधारण विषय में कभी कभी अपनी बुद्धि का बल भी प्रयोग किया करें। सदा मैं ही बताता रहूं कि क्या करना है। जलंधर अपनी शक्ति का प्रमाण दे चुका है, अब शुक्राचार्य उसे शांत नहीं रहने देगा। वो उसकी असुरी शक्ति का हमारे विरुद्ध अवश्य प्रयोग करेगा। वही निवेदन कर रहा हूं गुरुवर कि उसकी आसुरी शक्ति को रोकने के लिए हम क्या उपाय करें? देवराज, इस समय हमारे एकमात्र रक्षक भगवान विष्णु है। हमें शीघ्र ही उनकी शरण में जाना चाहिए। असुर अवश्य स्वर्ग लोक पर पुनः आक्रमण करेंगे। यदि हमने सुरक्षा का उपाय करने में विलंब किया तो हम शत्रु को पराजित नहीं कर पाएंगे। केवल भगवान विष्णु ही उन्हें रोक सकते हैं। वैकुंठनाथ श्री हरि विष्णु की जय, माता महालक्ष्मी की जय। आदरणीय अतिथिगण का सत्कार हो। पधारिए देवराज, देवगुरु एवं देवगण। पधारिए देवगण, पधारिए गुरु बृहस्पति। कहिए, सब कुशल मंगल तो है? प्रभु, यदि स्थिति कुशल मंगल की होती तो आपको कष्ट देने क्यों आते? अर्थात विषम स्थिति और अमंगल की आशंका वश ही आप यहाँ आते हैं। सत्य यही है देवी। अब कौन सा नया कष्ट आ गया देवगुरु? कष्ट तो वही है प्रभु, किंतु इसका रूप नया है। ये जलंधर तारकासुर का ही संस्करण है।
इसने तो हमारी सुरक्षा के सारे मार्ग ही अवरुद्ध कर दिए हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और दैत्यराज जलंधर ने देवगण के विनाश की नई नई विधियां खोज डाली हैं। अब वो किसी भी समय स्वर्ग पर आक्रमण कर सकते हैं। जलंधर का संहार कर इस विनाश से हमारी रक्षा करें वैकुंठपति, इस विनाश से हमारी रक्षा करें। देवराज, देवगण की रक्षा में हम सदैव तत्पर रहे हैं और भविष्य में भी तत्पर रहेंगे। रहे हैं और रहेंगे, वो तो ठीक है प्रभु, किंतु इस समय चिंता और चर्चा अतीत व भविष्य की ना होकर वर्तमान की है। यदि इस समय भी आप तत्पर रहेंगे तो ही हमारी रक्षा संभव हो सकेगी प्रभु। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं देवराज। हम निश्चित रूप से स्वर्ग की रक्षा करेंगे। किंतु महाप्रभु, समय बहुत कम है। आप जो कुछ करना चाहते हैं शीघ्र करें। हाँ वैकुंठनाथ, वो किसी भी समय हम पर आक्रमण कर सकते हैं। ठीक है देवराज, आप चलकर स्वर्ग की रक्षा पंक्ति तैयार करें। हम शीघ्र ही वहां पहुंचते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद प्रभु। स्वामी, क्या आप मेरे भाई जलंधर का वध करने वहां जाएंगे? नहीं देवी, कदापि नहीं। मैं तुम्हारी व्यग्रता समझ रहा हूं, पर तुम निश्चिंत रहो, जलंधर का वध मेरे हाथों से नहीं होगा। आप कहते तो हैं, पर देवगण के पक्ष में अनेक बार असुरों के साथ छल तो किया है। अवश्य किया है। देवगण के पक्ष में असुरों से छल किया है, किंतु देवगण के पक्ष में कभी किसी देव अथवा देवी से छल नहीं किया। और देवी, ऐसा छल व्यवहार स्वाभाविक और दोष रहित है। इसके लिए हमें ग्लानि नहीं, गर्व है। सज्जन की रक्षा करने के लिए दुष्टों से छल करना नीति संगत माना गया है। नीति अनीति मैं नहीं जानती स्वामी, मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि जलंधर मेरा छोटा भाई है। और मैं ये भी जानती हूँ कि एक बार सुदर्शन चक्र आपके हाथ से निकल जाए तो वो शत्रु का संहार करके ही लौटता है। इसलिए आप मुझे वचन दीजिए स्वामी कि आप मेरे भाई जलंधर पर सुदर्शन चक्र नहीं चलाएंगे। विश्वास करो देवी, ऐसा नहीं होगा। मुझे विश्वास नहीं, वचन चाहिए स्वामी। हम वचन देते हैं कि जलंधर पर सुदर्शन चक्र नहीं चलाएंगे, किंतु हम स्वर्ग की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें तुरंत स्वर्ग जाना होगा। असुरराज अपनी असुर सेना के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ा चला आ रहा है। देवराज इंद्र तथा देवगण का कहीं अता पता नहीं। स्वर्ग लोक में हमारी आपकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं। अब क्या होगा महारानी इंद्राणी? हम कहाँ जाएं? वो स्वर्ग तक आ चुका है महारानी। असुर उसकी जय जयकार कर रहे हैं। कुछ तो करिए महारानी, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? हे प्रभु कहाँ है? हे श्री हरि विष्णु, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें प्रभु, हमारी रक्षा करें। दैत्यराज जलंधर की जय, दैत्यराज जलंधर की जय। दैत्यराज जलंधर की
तेरी आत्मा से लेकर तेरी आंखों तक छाया हुआ है, इसीलिए तुझे सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देता। दैत्यराज जलंधर, हमारे रहते तू स्वर्ग पर अधिकार कदापि नहीं कर सकता। स्वर्ग की ओर पग बढ़ाने से पहले तुझे हमसे युद्ध करना होगा। ए छली, मायावी, कपटी, अरे तू युद्ध करता ही कब है? तू तो माया का जाल फैलाता है। तेरे यहाँ आने से ये रहस्य तो खुल गया कि अब देवताओं की शक्ति समाप्त हो गई है। अरे तू अकेला क्या कर लेगा? अब मुझे स्वर्गाधिपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हट जाओ मेरे सामने से। ए दंभी, तू इतना भी नहीं जानता कि जल की शीतलता, पत्थर की कठोरता और वायु के वेग की भांति देवताओं की शक्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती। वो देख, शक्ति से संपन्न देवता तेरे सामने खड़े हैं। देवराज इंद्र एवं देवगण, अपनी संपूर्ण शक्ति से असुरों पर आक्रमण करो। वे हमारी शक्ति के सम्मुख टिक नहीं सकेंगे। जो आज्ञा भगवान। वरुण देव, अग्निदेव और वायुदेव, भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार आक्रमण करो। आक्रमण हो। जलंधर का नाम कलंकित करने वाले कायरो, भागकर भी तुम बच नहीं सकते। एक एक को मार डालूंगा मैं। तुम्हारे होने से मेरा होना नहीं है, मेरे होने से तुम हो। तुम्हारे बिना मैं अकेला ही इन देवताओं से टक्कर ले सकता हूं। श्री हरि इसका कुछ उपाय करें, अन्यथा ये मायावी हमें नष्ट कर देगा।
हे मायावी, तेरी माया देवताओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिगाड़ करने की माया तो तेरे पास है ना मायावी। ये देख या गुरुदेव, क्या ये जलंधर भगवान विष्णु से भी अधिक शक्तिशाली है? देवराज, अवधूतेश्वर से उत्पन्न इस शक्तिशाली असुर के विषय में भविष्यवाणी करना अत्यंत कठिन है। ओम नमः शिवाय। हे देवादिदेव, हे महादेव, मेरे सुहाग की रक्षा करना। मेरे स्वामी देवताओं से युद्ध करने गए हैं। उन्हें युद्ध में विजयी बनाना शिव शंकर, विजयी बनाना। प्रभु। सती वृंदा, तुम्हारा सतीत्व तुम्हारे पति की रक्षा अवश्य करेगा, किंतु तब तक जब तक जलंधर चरित्रवान रहेगा और पर स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालेगा, जब तक उसका पग कुमार्ग पर नहीं पड़ता, तब तक तुम्हारा सतीत्व उसकी रक्षा करेगा और वो अजय रहेगा। श्रीहरि इसे शीघ्र ही अपने सुदर्शन चक्र से समाप्त कर दे, अन्यथा यह हम सभी को पीड़ित करेगा। इसलिए आप मुझे वचन दीजिए स्वामी कि आप मेरे भाई जलंधर पर सुदर्शन चक्र नहीं चलाएंगे। नारायण नारायण। ठहरिए प्रभु, ठहरिए। दैत्यराज, आप भी ठहरिए। ये देवदानों का युद्ध नहीं हो रहा है, ये साले बहनोई का युद्ध हो रहा है। विष्णु, मेरे बहनोई? हाँ दैत्यराज, हाँ। समुद्र कन्या माता लक्ष्मी आपकी सगी बहन है और समुद्र देव आपके पिता है। तुम दोनों समुद्र से ही उत्पन्न हुए हो। दैत्यराज, अपने बहनोई श्री हरि विष्णु के रास्ते बंद करना आप जैसे वीर असुर को शोभा नहीं देता। नारायण नारायण। कहाँ है मेरी बहन लक्ष्मी? वैकुंठ लोक में। वहां वो अपने पति श्री हरि विष्णु के लिए चिंतित हैं। वहां जाकर अपने बहन की चिंता दूर करो महाबली, जाओ। प्रभु, आप महाबली जलंधर को वैकुंठ के दर्शन कराएं और इनकी बड़ी बहन माता लक्ष्मी से इन्हें मिलवाएं। नारायण नारायण। महाबली जलंधर, साले जी, चले वैकुंठ? हाँ अवश्य। मैं अपनी बहन लक्ष्मी से मिलना चाहता हूँ।
नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 देवर्षि नारद, नारायण। देवर्षि नारद, आपने ये क्या किया? जलंधर को वैकुंठ लोक भेज दिया? नारायण नारायण, अब आपका स्वर्ग सुरक्षित है देवराज। जलंधर संबंध की गरिमा में रहकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आदर सम्मान करेगा। शेष कार्य श्री हरि स्वयं कर लेंगे। शेष कार्य? हाँ देवराज, अब आपका संकट सदा सदा के लिए समाप्त कर देंगे श्री हरि। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। देवी लक्ष्मी, ये तुम्हारे लघु भ्राता जलंधर हैं। मेरे लघु भ्राता जलंधर, आज प्रथम बार देख रही हूं मैं अपने भ्राता को। मैंने भी तो अपनी बड़ी बहन के शुभ दर्शन आज ही किए हैं। देवऋषि नारद ने जब इन्हें हमारा तुम्हारा परिचय दिया तो इन्होंने हमारे संबंधों की पवित्रता और गरिमा का विचार करते हुए देवताओं से युद्ध का विचार ही त्याग दिया। यदि हमारे संबंधों का परिचय पहले ही हो जाता तो इस युद्ध का अवसर न आता। विधि की रचना के अनुसार हम सब विवश हैं भैया। मैं तुम्हारा नाम तो सुनती थी, तुम्हारे विषय में चर्चा भी होती थी, पर तुम्हें तो इस संबंध का ज्ञान भी नहीं होगा। हाँ देवी लक्ष्मी, नारद के बताने पर ही महाबली जलंधर को इस संबंध का ज्ञान हुआ है। जो भी हुआ शुभ हुआ। इससे युद्ध तो रुका। ये भी कैसी विडंबना है, जब तक हमें संबंधों और नातों का ज्ञान नहीं होता हम युद्ध करते रहते हैं, एक दूसरे के प्राण हरने का यथासंभव प्रयत्न करते हैं, और जो ये हमें संबंधों का ज्ञान हो जाता है, क्रोध ठहर जाता है, हाथ ठहर जाते हैं, अस्त्र शस्त्र सभी निरर्थक हो जाते हैं। काश जगत के सभी प्राणियों को ये ज्ञात हो जाए कि वे सभी एक ही परम शक्ति की संतान हैं और उससे जुड़े हैं और आपस में एक दूसरे के संबंधी हैं, तो इस जगत से युद्ध की विभीषिका सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तुम ही कहो भैया जलंधर, क्या युद्ध से भी कभी किसे लाभ हुआ है? हाँ बहन, युद्ध से लाभ नहीं हानि होती है, पर युद्ध प्रिय प्राणी हानि प्रिय हो जाता है। उससे अपने प्रियजनों और अपने परिवार के प्राणों की हानि तो स्वीकार होती है, परंतु युद्ध से पीछे हटना स्वीकार नहीं होता। स्वामी, हाँ? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देख रहा हूं कि भाई बहन प्रथम बार मिले हैं और मिलते ही युद्ध शास्त्र की चर्चा शुरू कर दी। युद्ध से तो हम लौट ही रहे हैं, अब शांति की चर्चा करते हुए अपने भ्राता की आवभगत करो देवी। स्वामी, मेरे भ्राता की आपको मुझसे अधिक चिंता है क्या? युद्ध की चर्चा तो प्रसंगवश चल पड़ी थी। वैसे मेरा भैया जलंधर अब कभी युद्ध नहीं करेगा। बहन, तुमसे मिलकर युद्ध की इच्छा अब समाप्त हो चुकी है। देवगण मेरे असीम शक्ति से परिचित हो चुके हैं, बस यही बहुत है मेरे लिए। तुमसे मिलने के अतिरिक्त एक और इच्छा मन में लेकर आया हूं तुम्हारे पास। कहो भैया, क्या इच्छा है तुम्हारे मन में? आप दोनों मेरे अतिथि बनकर मेरे भवन में चलें। वहां वृंदा आप दोनों का भरपूर स्वागत करेगी। चलिए। चलने में हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु गृह शत्रु पक्ष के शुभचिंतक को अपना अतिथि बनाकर अपने भवन में ले जाना उचित होगा। अब मेरी बहन लक्ष्मी आपको मेरा शत्रु नहीं रहने देंगी। अब मेरे मन ने मान ही लिया है, तब आप दोनों को मेरे साथ चलना ही होगा। चलिए। चले देवी। चलना ही होगा स्वामी।
श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जलंधर के साथ। देव और असुरों का मिलन शुभ नहीं होगा। इस छली और मायावी विष्णु ने देव और असुरों को कभी मिलने नहीं दिया। इसी कपटी ने मेरा शिरोच्छेद किया था। अब ये महाबली जलंधर पर अपनी माया चलाएगा, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ओम अघोरेभ्योऽप्यथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। स्वाहा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यज्ञ डालने का विचार नहीं था मेरा, पर डालना पड़ा। ना डालता तो आगे हम असुरों के सभी कार्य में विघ्न पड़ जाता। जाओ, जो कहना है कह दे। कहता हूं, कहूंगा, कहने ही तो आया हूं। जलंधर ने सभी देवताओं से युद्ध किया, विष्णु भी आया, उसको भी छकाया और पराजय नहीं मानी। अपने शिष्य जलंधर से मुझे यही आशा थी। नहीं, ये आशा नहीं थी। पराजय मानते हुए भी नारद लीला की लपेट में आकर लक्ष्मी को अपनी बहन और विष्णु को अपना बहनोई मानकर अतिथि बनाकर अपने राजमहल में ले गया और उनका वहां सत्कार करने लगा। यदि ये सत्य है तो उस निर्बुद्धि का विनाश निश्चित है। विष्णु की माया से आज तक कौन बच सका है जो वो बच पाएगा? स्वयं मैं, उसका गुरु भी नहीं बच सका। ऐसे बुद्धि भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, गुरु विरोधी प्राणी की सहायता हम कदापि नहीं करेंगे। जो अपने शत्रु को अतिथि बनाता है, उसे स्थिति अपना शत्रु बना लेती है। ऐसा करेंगे तो असुर जाति समाप्त हो जाएगी। जाकर उसे सावधान करें, वो अपने राजभवन में है। सावधान? वो भी लक्ष्मी और विष्णु से? हमें कार्य को करने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा करनी होगी।